ओम शांति। आज का वरदान, विस्मृति की दुनिया से निकल स्मृति स्वरूप रह हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा भव। विस्मृति की दुनिया से निकल स्मृति स्वरूप रह हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा भव। विशेष आत्मा बनने का वरदान आज बाबा ने हमें दिया। एक्सप्लेन किया बाबा ने, ये संगम युग स्मृति का युग है और कलयुग विस्मृति का युग है। ये संगम युग स्मृति का युग है और कलयुग विस्मृति का युग है। आप सब विस्मृति की दुनिया से निकल आए। जो स्मृति स्वरूप है वही हीरो पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा है। इस समय डबल हीरो हो, एक हीरे समान वैल्यूएबल बने, दूसरा हीरो पार्ट है। तो यही दिल का गीत सदा बजता रहे कि वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जैसे देह का ऑक्यूपेशन याद रहता है, ऐसे ये अविनाशी ऑक्यूपेशन कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ याद रहे। जैसे देह का ऑक्यूपेशन याद रहता, वैसे ये अविनाशी ऑक्यूपेशन कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ याद रहे, तब कहेंगे विशेष आत्मा। तो विशेष आत्मा कौन सी आत्मा होगी बाबा ने बता ही दिया, लेकिन संगम युग और कलयुग की बहुत अच्छी डेफिनेशन आज बाबा ने दी कि संगम युग माना स्मृति का युग, कलयुग माना विस्मृति का युग। हमारे आसपास तो जो हो रहा है वही होगा, जो चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें चलेंगी, परिस्थितियाँ, लोग, उनका व्यवहार, नेचर, एवरीथिंग। लेकिन उन चीज़ों को मैं परसीव कैसे कर रही हूँ, उन चीज़ों को मैं देख करके अपने अंदर उन चीज़ों को मैं कैसे डिकोड करती हूँ, ये चीज़ का जो निर्णय होता है, डिसीजन होता है, वो होता है दो स्मृतियों के आधार से। एक, मैं शरीर, मैं ये नाम हूँ, मैं ये पोजीशन हूँ, और दूसरा मैं आत्मा हूँ। अगर मुझे स्मृति है कि मैं आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, तो जो कुछ भी मैं बाहर देखती हूँ, सेम ही सीन चल रहा है, उस सीन को देख करके मैं खुद को एक अलग मैसेज दूंगी। मेरे मन में वो सीन अलग तरीके से डिकोड होगा, अलग तरीके से खुलेगा। मैं उसे अलग तरीके से पढ़ूंगी और खुद को भी उसको अलग तरीके से पढ़ करके सुनाऊंगी। लेकिन अगर मेरी स्मृति विस्मृत हो चुकी है और मुझे लगता है मैं शरीर हूँ, तो वही परिस्थितियों को, सेम सीन को मैं अलग तरीके से डिकोड करके खुद को बताऊंगी। जो मैं खुद को डिकोड करके बताऊंगी, उस बात के ऊपर ये निर्णय होगा कि मैं खुश रहूंगी या मैं दुखी होंगी। जो बात मैं खुद से कर रही हूँ, वो सारी सीन को देखते हुए, उस बात से ये डिसाइड होगा कि मैं खुश हूँ या मैं दुखी हूँ। तो इसीलिए ये सारी चीज़ों का जो एक आधार है वो है स्मृति और विस्मृति। और बाबा ने कहा आप तो डबल, यानी कि आपको कहेंगे डबल, एक तरह डबल हीरो पार्टधारी, माना कि हीरो तो आप हैं लेकिन डबल हीरो हो। कैसे? बाबा ने कहा एक कि हीरे समान वैल्यूएबल बने। कैसे बने वैल्यूएबल? जब स्मृति है कि मैं आत्मा हूँ तब हीरे समान है, नहीं तो स्मृति है कि मैं देह हूँ तो कौड़ी समान है। क्यों? क्योंकि बिलीव्स, क्योंकि सोच, जो सोच है ना वो बड़ी नीच स्तर पर आ जाती है जब हम समझते हैं मैं शरीर हूँ। तो हीरे समान कैसे बन गए? क्योंकि वैल्यू बन गई, मैं आत्मा हूँ। और दूसरा फिर पार्ट भी तो हीरो समान हो गया, क्योंकि जब वैल्यू समझ में आ गई कि मैं प्रधानमंत्री हूँ या मैं ये हूँ, तो फिर उसके बाद कर्म भी तो वैसा ही होगा ना। तो इसलिए जब पता लग गया मैं आत्मा, तो कर्म वैसा होगा। तो बाबा कहते श्रेष्ठ भाग्य का गीत गाते रहो और अपना ऑक्यूपेशन जैसे याद रखते हो वैसे ये याद रखो। काम धंधा जैसे हम याद रखते हैं, मेरी ये पोजीशन वो पोजीशन, बाबा कहते याद रखो मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। स्मृति, तब बाबा कहते विशेष हो, नहीं तो नहीं, तब विशेष है। स्लोगन, हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाप की संपूर्ण मदद मिलेगी।
हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाप की संपूर्ण मदद मिलेगी। माना ज्ञान हर रीति से मददगार सिद्ध होगा, लेकिन हिम्मत का पहला कदम क्या है? मैं कौन हूँ? इस स्थिति में स्थित हो जाना। द मोमेंट इस स्थिति में स्थित हो गए, जो बाबा ने ज्ञान दिया है वो हमेशा मदद करेगा, उसके ऊपर बिलीफ होगा, ट्रस्ट होगा, तो संपूर्ण मदद मिलेगी ज्ञान की रीति से। ओम शांति।